तो हेलो दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है मेरे चैनल साफ लिक्स पर। जैसे कि पिछले एपिसोड में देखा था कि कुछ लोग जो है वो वहाँ पे आते हैं और वो जो सी और जो किंग होते हैं उसे रोकने की कोशिश करते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है ये जो उसकी आंट होती है सी की, और वो कहती है कि वो तो लकी थी मैं कि मैं यहाँ पे आ गई, ताकि मैं जो जान पाई यहाँ पे आखिर हो क्या रहा है। और साथ में उसकी जो बेटी होती है वो भी होती है। और सी गुस्सा होते हुए कहती है कि ये मैं आखिर मेरी मॉम है कहाँ, आखिर तुमने ऐसा क्या किया, मुझे जो है उनसे मिलना है। और उसकी आंट कहने लगती है तुम कितनी ज़्यादा रूड हो, तुम्हें जो रिस्पेक्ट देना चाहिए अपने से बड़े लोगों को, मैं फैमिली में बहुत बड़ी हूँ तो तुम्हें मुझे वो आंट कहना चाहिए। और वो कहती है कि इस बात को साइड रखो, पर तुम जो हो इस आदमी को यहाँ पे लेके क्यों आई हो, ये तो एक स्ट्रेंजर है और हमारी जो ये फैमिली है उसमें मैन को लाना फॉरबिडन है। और सी कहने लगती है वो एक डॉक्टर है, मैंने जो उसे यहाँ पे बुलाया है उसको अंदर जाने दो। और जिसकी आंट होती है वो कहती है कि डॉक्टर, और वो भी एक आदमी, आखिर तुम्हें लगता है कि इस जैसा जो कोई बंदा है वो कुछ ऐसा कर भी पाएगा, आखिर तुम उसे यहाँ पे लाने की तुमने कोशिश भी क्यों किया। और मुझे तो उसको देख के ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसा बंदा है जिसे मैं 2-3 दिन पहले जो है वो अपने कमरे में लेके गई थी। और वो कहने लगती है कि अगर तुम जो हो वो ऐसा करना ही चाहती हो और ये फैमिली में जो है वो मैन को लाना ही चाहती हो, तो तुम्हें जो है पहले उसकी एबिलिटी को शो करवाना पड़ेगा। अगर वो अपनी एबिलिटी को शो कर पाएगा तभी वो जो है वो अंदर जा पाएगा। और वो अपनी बेटी से कहती है कि मीर, तुम जो हो जाओ और देखो ये मैन जो है वो स्किल्ड है या नहीं है। और मीर जो है वो आगे जाने लगती है और जो सी की आंट होती है वो कहती है मीर जो है वो, अगर उसने जो सी का जो आदमी है उसको हार्म करने की कोशिश की तो सी उसे प्रोटेक्ट करने की ज़रूर कोशिश करेगी और वो उस पर अटैक करेगी और फैमिली की जो रूल्स है उसे भी तोड़ देगी। और अगर ऐसा हुआ तो फिर उसकी जो मदर है वो भी उसे कभी प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी। और मीर जो है वो कहती है कि हे हैंडसम, अगर मैं जीत गई तो मैं चाहती हूँ कि तुम मुझे एक प्रॉमिस करो। और जो किंग होता है वो कहता है क्या, और वो कहती है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम मेरे साथ सोओगे और मेरे साथ प्यार करोगे पूरी एक रात के लिए। और सी एकदम गुस्सा हो जाते है, वो कहती है कि ये मीर, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसी चीज़ें कहने की। पर जो क्विंग होता है वो उसका हाथ पकड़ लेता है, वो कहता है कि अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम वाली चीज़ जिस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। पर जैसे वो कहता है कि मीर जो है उस पर वो जो है वो अपने किक से अटैक कर देती है, पर क्विंग उसको जो है वो ब्लॉक करता है। वो कहता है कि इसका मतलब ये है कि उसने जो ये वर्ड्स कहे थे वो उसे मुझे डिस्ट्रैक्ट करने के लिए कहे थे। और वो अपने पंच को सीधे मेयर जो है उसके बैली में मारता है और वो दूर जाके गिरती है और वहाँ पे तो ब्लड ही उड़ रहे होते हैं हवा में। और मेयर की मम्मी चिल्ला रही होती है और क्विंग कहता है कि तुम अभी भी मेरे साथ जो है वो रात बिताना चाहती हो। और मेयर की मम्मी कहती है ये कितना ज़्यादा डिस्गस्टिंग है, देखो तुम्हारे आदमी को, ये तो ऐसा लग रहा है कोई वाइल्ड एनिमल है, मैं बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर सकती कि ये तुम्हारा टाइप है। और सी कहती है कि बस तुमने ही है जो उसको प्रोवोक किया था। और क्विंग कहता है कि अपनी जो डॉटर है जल्दी इसको हॉस्पिटल ले जाओ, मैं भले ही एक डॉक्टर हूँ पर मैं भी बिल्कुल भी श्योर नहीं हूँ कि इसे इंटरनल इंजरी नहीं हुई होगी। और जो मेयर की मम्मी कहने लगती है तुम सन ऑफ अ बिच, तुम कितना ज़्यादा क्रूल हो। और उसके बाद हमें अंदर दिखाया जाता है वहाँ पे जो एक लेडी खड़ी होती है वो भी जो है उसकी आंटी होती है सी की। और सी उसे चिल्लाते हुए जो है वो उस आंट के पास जाती है, उसकी जो आंट है उसे गले लगा लेती है और वो कहती है सी आखिरकार तुम यहाँ पे आई गई। और सी कहती है आखिर मेरी मॉम कहाँ है। और उसकी जो वाली जो आंट होती है वो कहती है तुम्हारी जो मॉम है वो ठीक है, उनकी जो वाउंड है वो बस थोड़ी सी प्रॉब्लम वाली है, मैं जो हूँ कुछ भी नहीं कर पा रही हूँ उस मामले में, तुम्हारी जो मॉम है अभी ऑब्जर्वेशन में है। और क्विंग कहता है कि अगर ऐसी बात है तो हमें टाइम बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए, मैं जो हूँ उसको जाके तुरंत ही चेक करना चाहता हूँ और मैं जो हूँ तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। और उसकी जो आंट है वो कहती है कि सी आखिर ये कौन है। और क्विंग कहता है बस आपको मुझ पे विश्वास करना है। और सी जो है वो तुरंत जो है वो मुड़ती है, वो कहती है ये मेरा फ्रेंड है और इसने जो है कुछ टाइम पहले मुझ पे अटैक हुआ था, वो तो सही था कि ये मेरे साथ था और नहीं तो मुझे बहुत ही ज़्यादा जो है वो पेन का महसूस करना पड़ता। और ये जो है सबसे बड़ी बात तो ये है कि ये एक बहुत ही अच्छा डॉक्टर भी है। और जो सी होती है अंदर चली जाती है, वो अपने मॉम को जो है हक कर लेते हैं, वो कहती है मॉम क्या तुम ठीक हो। और उसकी मॉम जो है वो कहती है कि हाँ मैं ठीक हूँ। और वो कहती है कि सी आखिर ये जो बंदा है वो यहाँ पे क्या कर रहा है, आखिर ये है कौन। और क्विंग कहता है कि मैं एक डॉक्टर हूँ और जो सी है उसने मुझ पर भरोसा किया था कि मैं जो हूँ वो आपकी जो बीमारी है उसको चेक कर सकूँ, प्लीज़ मुझे जो है अपनी वॉन्ड्स को दिखाएं। और वो मन में कह रहा होता है कि ये चिंगसी की फैमिली को देखने के बाद मुझे याद आया कि मेरी भी फैमिली है और मैं ऑलरेडी लेट हो चुका हूँ और इस दुनिया के हिसाब से जो मैंस है उसे बहुत टाइम के लिए जो है वो घर से बाहर नहीं रहना चाहिए। और अगर मेरी फैमिली को पता चल गया कि मैं इतने टाइम से बाहर हूँ तो पक्का मुझे बहुत बुरी तरीके से पीटा जाएगा। और सी की मम्मी होती है वो कहने लगती है कि हाँ चलो ठीक है, पर मैं थोड़ी सी डरी हुई हूँ, तुम जो हो मुझे बिल्कुल भी मदद नहीं कर पाओगे, क्या मैं जो हूँ वो तुमसे 1 मिनट के लिए बात कर सकती हूँ, मुझे जो है वो कुछ बात करनी है। और तभी जो उसकी जो आंट होती है वो कहती है कि जरा तुम थोड़ी देर के लिए बाहर आओ। और जो क्विंग होता है वो बाहर जाने लगता है।
पर सी जो है वो कहती है मॉम इसे चेक करने दो, ये बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग पर्सन है, यदि ये नहीं होता तो अभी तक तो मैं बहुत ही ज़्यादा जो है वो बहुत बड़ी डेंजर में होती है। उसकी मॉम कहती है हाँ क्या मैं सही सुन रही हूँ, तुम जो हो वो एक मैन को जो है वो कॉम्प्लीमेंट कर रही हो कि ये सच में इतना ज़्यादा डिफरेंट है। तभी क्विंग जो है वो वहीं पर रुकता है, वो कहता है मैम मैं जो हूँ यदि मैं गलत नहीं हूँ तो आप पे जो है वो एक सीधे अटैक हुआ है, और वो जो अटैक है वो बैड एनर्जी का है, जो आपकी जो बैक साइड है उस पर जो है वो अटैक किया गया था। अब आप जो है उसे संभालने के लिए अपनी लार्ज क्वांटिटी में एनर्जी को जो है वो यूज़ कर रही हो उसको स्प्रेड होने से बचाने के लिए, और आप जो है इस चक्कर में आपने बहुत सारी एनर्जी को आपने जो है वो यूज़ कर लिया है। और जो इंट्रूडर है मुझे पक्का लगता है वो बहुत ही ज़्यादा ताकतवर होगा। और ये सुन के जो वो उसकी मॉम होती है सी की, वो बहुत ही ज़्यादा शौक होती है और वो कहती है इस तुम यहाँ से जाओ, मुझे जो है इस लड़के से जो है वो बात करनी है। वो ये चीज़ जो है वो अपनी बेटी से कहती है और सी जो है वहाँ से जाने लगती है, उसकी आंट उसे ले जा रही होती है और सी कहती है क्या मॉम पर मैं यहाँ नहीं रुक सकती, और वो दोनों जो है वहाँ से चले जाते हैं। तभी जो सी की मम्मी है एकदम गुस्से में कहती है मुझे जल्दी से बताओ कि तुम्हें ली फैमिली ने भेजा है, आखिर तुम्हारा इंटेंशन क्या है, तुम आखिर सी के साथ क्या करने की सोच रहे हो। और क्विंग कहता है मुझे माफ़ करना पर मैं जो हूँ वो ली फैमिली से नहीं हूँ, और रही बात कि मैं जो हूँ आपके डॉक्टर का क्या लगता हूँ तो ये जो है आपको अपने डॉक्टर से पूछना चाहिए उसको मेरे में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट क्यों है। और वो एकदम गुस्से में कह रहा होता है कि इस बात को यदि मैं अलग छोड़ दूँ तो मैंने जो है वो अभी अभी उसकी जान बचाई है, नहीं तो आप जो है वो सीधे उसकी जो डेड बॉडी होती है उससे ही मिलते। और जो उसकी मम्मी होती है सीखी, वो कहती है अच्छा ठीक है मैं तुम पे विश्वास करती हूँ और मैं तुम्हें जो है वो ज़रूर दिखाऊंगी। और वो तुरंत ही अपने कपड़ों को जो है वो खोल देती है और हमारी जो क्विंग है उसकी जो नोज़ ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। और वो जो सी की मम्मी होती है वो कहती है पर मैं तुम्हें वार्न करती हूँ अगर तुम जो है वो सी के साथ कुछ भी बुरा करने की कोशिश करने वाले हो तो मेरी जो फैमिली है वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं छोड़ेगी, और तुम्हारी फैमिली इसकी भी जो डेड बॉडी है वो कभी नहीं मिल पाएगी। और तभी जो क्विंग होता है वो आंखें ढक लेता है, वो कहता है कि अपने कपड़े को जो वो कैसे भी मत हटाओ, मैं भले ही एक अंडर एज हूँ पर असलियत में मैं एक असली का आदमी हूँ। और तभी जो क्विंग है वो गौर करता है कि वो जो मॉम होती है सी की उसके बैक पे बहुत ही ज़्यादा जो है डार्क एनर्जी होती है। और जो क्विंग होता है वो कहता है कि आखिर ये क्या है, आखिर जिसने भी आपको जो कॉज जो ये हिट किया होगा वो डैमेज मैंने कभी नहीं सोचा था कि ये ऐसा होगा। आखिर आपकी जो कंडीशन है वो बहुत ही ज़्यादा बेकार है, आप इसे आखिर रेजिस्ट कर कैसे पा रही हैं। यदि आप 5 दिन और बीत जाते तो आपके जो इंटरनल ऑर्गन है वो भी अभी तक डिस्ट्रॉय हो चुके होते। और वो जो सी की मम्मी होती है वो कहती है हाँ अब क्या कर सकते हैं, क्या तुम इस बारे में कुछ कर सकते हो। तभी जो क्विंग होता है वो उनके बैक पे जो है वो हाथ रखता है, वो कहता है कि ठीक है पर मैं एक बार ट्राई ज़रूर करना चाहूँगा। और वो अपनी की को उनकी बॉडी में डालने लगता है। और वो जो ये फैमिली की जो ओनर होती है वो कह रही होती है ये सेंसेशन, और वो वहाँ से जो है वो थोड़ी सी डार्क एनर्जी को निकाल लेता है। और ये फैमिली की जो ओनर होती है वो थोड़ी सी अजीब तरीके से जो है वो आवाज़ निकालने लगती है। और जो क्विंग होता है वो अपनी पावर का यूज़ करते हुए उसे कंट्रोल करने की कोशिश करने लगता है, पर वो बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। वो कहता है मेरे जो करंट लेवल है उससे बस मैं इतना ही कर सकता हूँ, और मेरे पास इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं सारे के सारे को जो है वो एक ही बार में एक्सट्रैक्ट कर सकूँ। मुझे लगता है कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, मुझे इसको जो है वो धीरे धीरे ही करना पड़ेगा। और वो जो ऑनर होती है ये फैमिली की वो कहती है आखिर तुमने कैसा किया, अब ये मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है कि अब मुझे बहुत ही ज़्यादा एकदम आराम सा महसूस हो रहा है। और वो कहने लगती है आखिर मैं तुम्हारी मदद कैसे कर सकती हूँ, तुम जो आखिर तुम्हें कुछ चाहिए। और जो क्विंग होता है वो कहता है कि मैम सॉरी पर सी जो है वो मेरी बहुत ही अच्छी दोस्त है, तो बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल है कि मैं उसकी जो है वो मदद करूँ। और जो सी की मम्मी होती है वो हंसते हुए कहती है कि हाँ मैं समझ गई, तुम लोग बस दोस्त हो, मैं बिल्कुल इस बात को भूल जाती हूँ। और क्विंग मन में सोच रहा होता है आखिर ये जो बोल रही हैं वो थोड़ा सा अजीब सा क्यों साउंड हो रहा है। फिर हमें जो दिखाया जाता है जो क्विंग है वो बाहर आ जाता है और सी कह रही होती है तुम बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग हो, मैंने बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि तुम मेरी जो मॉम हो उसको सच में इस तरीके से हील कर पाओगे। और वो तुरंत ही क्विंग को जो है वो गले लगा लेती है और वो कहती है कि आज की रात जो है तुम यहाँ से मत जाओ, मैं तुम्हें बहुत ही अच्छा एक रिवॉर्ड दूंगी। पर क्विंग जो है उसे साइड हटा देता है, वो कहता है नहीं मेरे जो पेरेंट्स है यदि उन्हें पता चल गया कि मैंने किसी जो लड़की है उसके साथ नाइट स्पेंड किया है तो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाएंगे। और वो गाड़ी में बैठ जाता है। और जो सी होती है वो कहती है हाँ तुम सही कह रहे हो, और वैसे भी उन्हें जो है वो बहुत ही अच्छा सन मिला है तो, और वो बहुत ज़्यादा क्यूट भी है तो उन्हें थोड़ा सा तो परेशान होना ही चाहिए। और हमें दिखाया जाता है क्विंग जो है वो गाड़ी में उसी डार्क एनर्जी को देख रहा होता है और वो कहता है कि ये डार्क एनर्जी ये तो बहुत ही ज़्यादा रेयर है, ये तो एक कर्ज की तरह काम करती है, और मेरे जो करंट लेवल है इसमें मैं इसे बिल्कुल भी एब्जॉर्ब नहीं कर पाऊंगा। अगर ये फेरी वर्ल्ड होता तो मैं इलेक्सर का यूज़ करते हुए इस चीज़ को पक्का हैंडल कर लेता, पर ये जो वर्ल्ड है पक्का यहाँ पे कोई ना कोई इसका काउंटर अटैक तो ज़रूर
होगा और वो उस जो डार्क एनर्जी होता है उसे अपनी बॉडी में कहीं छुपा देता है। और उसके बाद हमें जो है वो अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। वो जो है वो स्कूल आ गया होता है, सारे लोग कह रहे होते हैं ये कितनी कमाल की बात है, और एक बंदा कहता है कि तुम कर सकती हो टैंग जियान। और वहाँ पे हमें दिखाया जाता है एक लड़की को, और वो लड़की जो है वो बास्केटबॉल खेल रही होती है और वो सीधे एक बॉल को उसमें डक करती है और नीचे की तरफ उतर जाती है। और हमें दिखाया जाता है वो सच में बहुत ज़्यादा क्यूट होती है। और जो क्विंग होता है वो कहता है ये तो सच में वो ही है। और फिर से याद आने लगता है कि उसके रियल वर्ल्ड में वो उसकी एक गर्लफ्रेंड थी, और वो कह रहा होता है कि ये मेरी फर्स्ट लव थी, मेरी जो सबसे पहले वाले वर्ल्ड की। और वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा होता है। पर तभी हमें बाकी के लोगों को दिखाया जाता है, बाकी बच्चे कह रहे होते हैं उसके जो मेरे जो हार्ट है ऐसा लग रहा है कि वो मेल्ट होने वाला है, वो सच में एक जीनियस है और वो कितनी ज़्यादा कूल है। और जो क्विंग होता है वो मन में कह रहा होता है चलो अब इस चीज़ को भूल जाते हैं, ये जो वर्ल्ड है वो थोड़ा सा डिफरेंट है, मैं नहीं जानता कि हम जो है अब साथ में रह भी पाएंगे कि नहीं, और वैसे भी मुझे उससे जो है वो बॉदर नहीं करना चाहिए, कि बहुत ही ज़्यादा जो है वो एम्बेरसमेंट होगा मेरे लिए। तभी उसे पीछे से कोई रोकता है, वो कहता है ओए 1 मिनट के लिए रुको। और ये कोई और नहीं वही लड़की होती है, वो कहती है कि क्या मैंने तुम्हें पहले कभी देखा है। और जो क्विंग होता है वो कहता है कि हाँ हम जो है एक ही सेम स्कूल में पढ़ते हैं, तो शायद हाँ तुमने मुझे देखा होगा। वो लड़की कहती है आखिर तुम जो हो मुझे लगता है कि मैंने सच में तुम्हें कहीं देखा हुआ है, पक्का कुछ तो गड़बड़ है। और कोई मन में सोच रहा होता है कि जिस तरीके से वो मुझसे बात कर रही है मुझे लग रहा है कुछ तो गड़बड़ है, वो मेरे लिए इतनी ज़्यादा क्यूरियस क्यों है। और उसके बाद वो जो लड़की है वो अपने बास्केटबॉल को ऊपर की तरफ करती है, बोलते है चलो नेवर माइंड। और वो क्विंग के पास आती है, वो कहती है अब मैं आ जाऊँ, वो बास्केटबॉल खेलने जा रही हूँ, क्या तुम जो है वो सीखना चाहोगे, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। और जो क्विंग होता है वो स्माइल करता है और वो उसके हाथ से बास्केटबॉल छीन लेता है। वो कहता है तो चलो फिर खेलना शुरू करते हैं। और वो जो लड़की होती है वो कहती है चलो compete करते हैं, अगर मैं जीत गई तो तुम जो है वो मेरा बॉयफ्रेंड बनोगे। और क्विंग कहता है कि अच्छा ठीक है अगर मैं जीत गया तो। और वो लड़की कहती है चलो फिर यदि ऐसा हुआ तो तुम जो भी चाहो वो तुम कर सकते हो। और दोस्तों मैं इस एपिसोड को यहीं ख़त्म कर रहा हूँ। अब देखते हैं बास्केटबॉल मैच में कौन जीतेगा। और आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।